अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक मुकम्मल कोर्स। और आज इस कोर्स की छठी क्लास है। पाँचवीं क्लास में हमने डिविडेंड से रिलेटेड मुख्तलिफ डेट्स के बारे में जाना कि रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट, पेमेंट डेट और डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होती है। आज की क्लास बहुत दिलचस्प होने वाली है। स्टॉक मार्केट में आने वाले हर नए इन्वेस्टर और ट्रेडर के दिमाग में एक ही बात होती है कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है। आज की वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है। स्टॉक मार्केट के रिस्क के बारे में वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? Risk has nothing to do with volatility. Risk is simply the probability of losing initial investment. If there is a chance that he might lose money on an investment, the buffet simply doesn't invest. रिस्क का उतार चढ़ाव से कोई ताल्लुक नहीं। रिस्क सिर्फ आपकी इब्तिदाई सरमायाकारी खोने का इम्कान है। अगर कोई मौका है कि वो किसी सरमायाकारी पर पैसा खो सकता है तो वॉरेन बफेट कभी इन्वेस्ट नहीं करते। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक को स्टॉक या स्टॉक मार्केट का हिस्सा समझ के नहीं बल्कि बिजनेस का हिस्सा समझकर खरीदें। और जब आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीदेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही हो जाएगा। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। पीटर लिंच जो बहुत मशहूर अमेरिकन इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं, And the key organ in your body in the stock market is your stomach, it's not the brain. If you can add 8 and 8 and get reasonably close to 16, that the only level of maths you need to know. पीटर लिंच के मुताबिक अगर आप सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप बासानी स्टॉक मार्केट को समझकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने 1998 से 2016 तक का KC 100 का चार्ट है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस दौरान कैसा परफॉर्म किया। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो टाइम के साथ साथ स्टॉक मार्केट ने गेन ही किया है। 1998 में KC 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स के पास था और अगर 2016 से इसका कंपैरिजन किया जाए तो इस वक्त 48,000 पॉइंट्स को टच कर रहा है। तो लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट हमेशा प्रॉफिट ही देती है। स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग जिस चीज़ को रिस्क समझते हैं वो रिस्क नहीं अपॉर्चुनिटी होती है। जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के कम होने को रिस्क समझा जाता है। यानी अगर हमने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये के प्राइस पर ख़रीदा है तो हमें यह रिस्क लगता है कि इस शेयर की वैल्यू 100 रुपये से कम होकर 70 या 80 रुपये ना हो जाए, जबकि असल में कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि कामयाब इन्वेस्टर शेयर के प्राइस के कम होने को रिस्क मानते ही नहीं। दरअसल शेयर की प्राइस रोज लाखों लोगों की बाइंग और सेलिंग से डिसाइड होती है और ऐसे में शेयर की प्राइस का ऊपर और नीचे जाना बिल्कुल नॉर्मल है। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हम इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। एक शेयर की प्राइस जितनी ज़्यादा ऊपर या नीचे जाती है हम इसे इतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर मानते हैं, पर हम इसी को रिस्क समझने की गलती कर देते हैं। जबकि कामयाब इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी को रिस्क नहीं अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि अगर शेयर की प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगी तो हमें अच्छे शेयर्स कम प्राइस पर खरीदने का मौका कैसे मिलेगा। अच्छे इन्वेस्टर तो मार्केट क्रैश होने का वेट करते हैं ताकि वो अच्छी और बड़ी कंपनीज के शेयर सस्ते दाम खरीद सकें और जब मार्केट फिर से बुलिश हो तो इन्हें प्रॉफिट हो। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि हमने शेयर 100 रुपये के प्राइस पर खरीदा है और इसका प्राइस 70 रुपये हो जाए तो हमें अभी लॉस हुआ नहीं, ये लॉस अभी हमें सिर्फ दिख रहा है। और जब तक हम ये शेयर 70 रुपये की प्राइस पर सेल नहीं कर देते हमें लॉस नहीं होगा। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए रिस्क होता है एक ऐसी कंपनी में तब इन्वेस्ट करना जब वो ओवर वैल्यूड हो, क्योंकि जब हम ओवर वैल्यूड शेयर खरीदते हैं तो इस वक्त इनका प्राइस इनकी रियल प्राइस से बहुत बढ़ चुका होता है और फिर कुछ टाइम के बाद इन शेयर की प्राइस अपने ओवर वैल्यूड प्राइस से क्रैश होकर नॉर्मल प्राइस पर आ जाती है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि आने वाले 8 से 10 सालों तक इनकी प्राइस इसके ओवर वैल्यूड प्राइस के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाती। इस तरह स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क किसी भी कंपनी में उस वक्त इन्वेस्ट करना है जब वो ओवर वैल्यूड हो। आज की क्लास को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।